हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम सभी चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही छोटा है, आसान है और ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। इसमें टोटल आपके चार पांच टॉपिक्स हैं आपके, जिनमें से एक टॉपिक को छोड़ के एक्सेप्ट वन टॉपिक, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को छोड़ के बाकी सभी को मैंने इसमें कवर किया है। जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सेकंड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, थर्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड फोटोन, फोर्थ द वेव नेचर ऑफ मैटर। ये टोटल हम 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें इनके डेरिवेशंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स सब इसमें कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से डेरिवेशंस या डेफिनेशंस इस चैप्टर में से आ सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन द टर्म्स। फर्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोट किसे करती है? न्यू नॉट। क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, उसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेकंड इज द वर्क फंक्शन, जिसे डब्ल्यू नॉट और फाई नॉट से डिनोट करते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी का दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट द एनोड फॉर विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। डिनोट किसे करते हैं? वी नॉट से। फोर्थ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सभी जानते होंगे, द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। ये जो 4 डेफिनेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्टेट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्राइव दीज लॉज फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हमें क्या करना है? लॉज बताने हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। टोटल 4 लॉ हैं, चारों के बारे में बता देंगे। ड्राइव क्या करेंगे? दीज लॉज फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन, यानी इन लॉ की सहायता से आइंस्टाइन इक्वेशन को किस तरह से हम लोग क्या करके दिखाएंगे? सॉल्व करके दिखाएंगे। यानी कि उन लॉ को हमें क्या करके दिखाना है? आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमारे पास है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, इसका यूज करके हमें उन लॉ को वेरीफाई करके दिखाना है। तीसरा, डेरिवेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना है। यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस में फाई नॉट। फाई नॉट का मतलब वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लिख सकते हो उसके ऊपर, इंपोर्टेंट सारी है लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर पूछने के लिए ये भी आ सकता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2 me का अंडर रूट प्रूव करके दिखाओ, या h अपॉन 2 mev का अंडर रूट प्रूव करके दिखाओ, या हम h की वैल्यू, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट कर दे तो 12.27 अपॉन रूट वी भी प्रूव करने के लिए आप लोगों से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है। ए ट्रांसमीटर ऑफ 10 किलोवाट इच emitted radio waves of wavelength 500 meter. How many photons per second are emitted by the transmitter? क्या कह रहा है? हमारे पास एक ट्रांसमीटर है जिसमें की पावर हमको दे रखी है 10 किलोवाट, पी लिख लेंगे, हमें वेवलेंथ हमको दे रखी है 500 मीटर, और निकालना क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहां से हम एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करना आपको ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? यूजिंग ई इक्वल टू एन एच न्यू, न्यू क्या होता है? सी बाई लैम्डा, एन की वैल्यू ये आपके सामने आ गई, ई आपको गिवन हो जाएगा, लैम्डा पता है, एच प्लंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको नॉन है, और सी आप जानते हैं, आसानी से फोटॉन्स पर सेकेंड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर fall on a metal surface whose work function is 1.9 electron volt. Find
नंबर 1, energy of photon in electron volt. Second, kinetic energy of photoelectrons emitted. And third, stopping potential. ये जो क्वेश्चन आपको 6 नंबर का दिखाई दे रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टाइन इक्वेशन के ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल जब आता है तो वो जितने मार्क्स में होगा उतने ही पॉइंट आपसे पूछेगा, जिसमें इसमें देखो 3 पार्ट पूछे हुए हैं, इसका मतलब ये पेपर में 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वर्क फंक्शन हमको गिवन है, वेवलेंथ हमको गिवन है, पहले हम क्या निकालेंगे, फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यहां से ई निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, सब कुछ हमें पता है, आसानी से क्या निकाल लेंगे, यहां से हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है ई वी नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली है तो यहां से वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 nanometer is incident on each of the metals given in table, which one will show photoelectric emission and why? ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देंगे। हमारे पास ये मेटल्स दे रखे हैं Na, K, Ca और Mo, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, और ये वर्क फंक्शन है 1.92, 2.15, 3.20, 4.17। इनका मतलब क्या है, सोडियम का वर्क फंक्शन इतना है, पोटासियम का इतना है, तो सबके वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। हमसे क्या कहता क्या है कि किसके अंदर एमिशन होगा और किस में एमिशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेटल के सरफेस से तो एमिशन होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आपको मैं हिंट दे रहा हूं, वेवलेंथ आपको गिवन है, पहले आप एनर्जी निकालेंगे एच सी बाई लैम्डा, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। फिर बड़े ध्यान से देखेंगे, वर्क फंक्शन हमको चारों गिवन है, ई यानी कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है सो एमिशन, तो वो एमिशन करेगा शो, और अगर उससे कम है तो इसका मतलब है उसके अंदर एमिशन नहीं होगा। तो आप इजीली किसी भी मेटल के बारे में जिसका वर्क फंक्शन आपको गिवन हो, एमिशन होगा या नहीं होगा, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डबल। ध्यान देना, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव सरफेस चेंजेस फ्रॉम λ1 to λ2, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता था, एंड वर्क फंक्शन फॉर द मेटल सरफेस इन टर्म्स ऑफ λ1 एंड λ2। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी है उसको डबल कह रहा है, वेवलेंथ पहले λ1 थी, बाद में कितनी कर दिया, λ2, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन को हमें बताना है इसकी λ1 एंड λ2 की फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंट, हल्की सी हिंट दे देता हूं। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं ई से लिख रहा हूं, किसके बराबर हो गया, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट होता है। क्या कर दोगे, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट हो गया। यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको लैम्डा नॉट कर दो, लैम्डा बोल दो, और ये वाला कितना हो गया, 1। अगले वाले में क्या कर रहा है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। दो इक्वेशंस हो गई, पहली इक्वेशन की वैल्यू ई की को पूरी को यहां रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने से आसानी से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को पूरे को मैं यहीं पर ही आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू, शो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 lambda mc by h times the kinetic energy of electron, where m, c and h have their usual meaning। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे, हमें फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, इसकी हम एनर्जी निकाल लेंगे, किसकी, फोटोन की। फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू यानी एच सी बाय लैम्डा। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लैम्डा h अपॉन 2m e इंटू ई। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की। स्केलिंग कर दो, स्केलिंग करोगे तो कितना आएगा,
लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर 2m ई इंटू ई, यहां से ई आ जाएगा आपका एच स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, शो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन, ये रही फोटोन की एनर्जी ईपी, टाइम्स है किसके, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से डिवाइड कर दो, एच सी बाय लैम्डा, इसको उल्टा कर दीजिए, 2m कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, एक एच से एक एच कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो कितना आ गया 2m लैम्डा सी बाय एच हो गया। तो टोटल कितना आ गया सॉल्व के, ईपी इक्वल टू 2m लैम्डा सी बाय एच, ये आ गया बेटा। क्या मतलब है इसका, एनर्जी ऑफ फोटोन ईपी इसके बराबर है 2 लैम्डा एम सी बाय एच टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को नेग्लिजिबल बोल रहे हैं, इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम दिस सरफेस हैव डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा डैश। क्या कह रहा है, लैम्डा डैश दे दो या लैम्डा 1 दे देता हूं इसको, प्रूव दैट लैम्डा इक्वल टू 2mc अपॉन h लैम्डा 1 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। वहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम दे रखी थी या वेवलेंथ सेम दे रखी थी, यहां पर एनर्जी सेम दे रखी है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करेंगे, ई एच सी बाय लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में 2m ई, ये क्या हो गया आपका लैम्डा 1, यहां से लैम्डा 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया एच स्क्वायर 2m इंटू ई, यहां से ई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं एच स्क्वायर 2m लैम्डा 1 का स्क्वायर। ये दोनों की दोनों देखो, ये आपकी एनर्जी आ गई, ये भी एनर्जी आ गई, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच स्क्वायर 2m लैम्डा 1 का स्क्वायर, इससे ये टर्म कट गई, यहां से लैम्डा इधर आ गया, ये टर्म इधर आ गई, तो कितना आएगा लैम्डा इक्वल टू 2m, ये रहा c ऊपर बैठा हुआ है c, h नीचे चला गया, बटे कितना आ जाएगा लैम्डा 1 का स्क्वायर। देख रहे हैं आसानी से, बड़े इजीली ये प्रूव हो गया। मैंने टोटल पूरे प्रूव करके क्यों दिखाई हैं, क्योंकि थोड़े से ये टिपिकल हैं, इसीलिए मैंने इसको प्रूव करके इनको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है ये, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक प्रोटॉन दे रखा है, सेम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल दे रखा है, which one of the two has number 1 greater value of de Broglie wavelength associates with it, de Broglie wavelength किसकी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात, लैम्डा कितना होता है h अपॉन 2m ev, पोटेंशियल क्या है सेम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज भी क्या होता है सेम, किस पे डिपेंड कर रहा है ओनली मास के ऊपर, और मास किसका कम होता है इलेक्ट्रॉन का, और उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन से ज्यादा होगी, इजीली आप कर सकते हो। लेजर मोमेंटम किसका है, सिंपल सी बात, मास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मोमेंटम के, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है लेजर, तो मोमेंटम भी क्या होगा लेजर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं सभी यहां पर हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर ए फोटो सेंसिटिव मेटल। आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, उसका पहला पॉइंट देखिए, आइडेंटिफाई द वेरिएबल एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कहता क्या है कि ग्राफ में आपके दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस आपका एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहां पर क्या कह रहा है करंट है, तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इस एक्स की वैल्यू बतानी है।
जब हम ग्राफों को देखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ग्राफ पोटेंशियल बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू पोटेंशियल। नेक्स्ट आपका आ रहा है आपके पास, व्हाट डज द पॉइंट ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रेजेंट। ये ए पॉइंट किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, यानी जब हम ग्राफ बनाते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का, तो ये वाला पॉइंट किसको बताता है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल को बताता है। किसको बताता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, जहां पर करंट की वैल्यू जीरो होती है, आप आसानी से बता सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ν1 ν2 एंड ν3। ν1 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν3 फॉर सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ν1 और सबसे कम ν3। तो हम ग्राफ में किस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पर करंट और पोटेंशियल, तो आपके पास इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम, फ्रीक्वेंसी आपकी 3 हो जाएंगी, ν1 ν2 एंड ν3। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी, ν1 की, और सबसे कम किसकी, ν3 की। अगर आप लोगों से इस ग्राफ में ये भी पूछ सकता है वो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, तो आप जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखें। ये डी पॉइंट देखो, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन I1 I2 I3। I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। देखो इस चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर करंट y एक्सिस पर, एक्सिस पर पोटेंशियल, तो आप देखोगे, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, लेकिन इंटेंसिटी क्या है आपकी, देखो डिफरेंट, I1 की सबसे ज्यादा, उससे कम I2 और उससे सबसे कम I3। तो आसानी से ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये आपको ग्राफ दिखा रखा है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन, फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ। यानी इस ग्राफ के अंदर ये आपको एक ग्राफ दिखा रखा है, इसमें ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, तो कह रहा है कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, और आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करके। जब हम आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमसे आइंस्टाइन इक्वेशन कहती है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, और इसे हम बोलते हैं ई वी नॉट के बराबर। यहां से वी नॉट कितना आ जाएगा, ई से डिवाइड कर देंगे, एच बटे ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बटे ई। कंपेयर कर दो इसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन कहते हैं। इसको जब इससे कंपेयर करेंगे, ये भी वही देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपके पास m का मतलब है स्लोप, और स्लोप आपका हो गया h बटे ई, एंड c का मतलब क्या हो गया आपका, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट का मतलब हो गया माइनस फाई नॉट बटे ई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट इजिली बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, फॉर photoelectric effect in sodium, the figure shows the plot of cut off voltages versus frequency of incident radiation। आपको एक ग्राफ दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और कहता क्या है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ग्राफ के द्वारा है, ध्यान देना पड़ेगा बस। भाई सबसे बड़ी बात को ध्यान दें, आप एक्स एक्सिस को देख रहे हो, तो किसको बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को, और जिसमें जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट किसको बताता है, ये बताता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आसानी से पता लग गई, 4 और 5 के बीच में, तो कितना आ गया, 4.5 10 की पावर 14 हर्ट्ज। उसके बाद क्या निकालेंगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट आपको मालूम है, आसानी से फाई नॉट हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th चेक करेंगे, द फिगर शोज वी एम का स्क्वायर वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, वी एम का स्क्वायर और 1 अपॉन लैम्डा के बीच में, फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस वेयर वी एम बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड lambda wavelength of incident radiation. Using this graph and Einstein photoelectric equation, obtain the expression for Planck's constant and work function of the surface। यानी इस ग्राफ की सहायता से एक तो हमें प्लांक्स कांस्टेंट यानी h निकालना है, और उसके बाद फिर वर्क फंक्शन निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम अभी चेक करते हैं। तो इसका हम जो सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करा रहा है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है हमसे, हाफ एम वी एम का स्क्वायर एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट, हाफ एम वी एम का स्क्वायर
एच सी बाय लेमडा और ये हो जाएगा एच सी बाय लेमडा नॉट। यहां से 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, m से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा वी एम का स्क्वायर इक्वल टू 2hc बाय लेमडा माइनस और m से भी मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 2hc बटे m लेमडा नॉट। इसे आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है। यहां देखो ग्राफ, ये क्या चीज है हमारे पास, y एक्सिस है ये रहा, और ये हमारे पास कौन सा x एक्सिस है। तो यहां से स्लोप आपका हो जाएगा बड़े आसानी से, ध्यान से देखना, स्लोप आपका जो किसके बराबर होता है tan थीटा, और ये हो जाएगा 2hc बाय m, और यहां से इजली h की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं m tan थीटा अपॉन 2c। अब अगला हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है वर्क फंक्शन। जब हम वर्क फंक्शन निकालेंगे फाई नॉट क्या होता है, h न्यू नॉट एच सी बाय लेमडा नॉट, तो आपके पास फाई नॉट कितना हो जाएगा, सी बाय लेमडा नॉट, एच की वैल्यू ये रख देंगे, तो m tan थीटा अपॉन 2c, सी से सी काट दिया, फाई नॉट की वैल्यू जो आई वो आ गई m tan थीटा अपॉन 2 लेमडा नॉट। ये देख रहे हो आप, हमने दोनों चीज प्रूव करके दिखा दी, हमने एच भी निकाल के दिखा दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, और वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फिफ्थ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कीपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। क्या कहता है, जब पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज ना हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बना के दिखाओ। ये आपका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर इंटेंसिटी रखेंगे हम लोग और यहाँ पर करंट रखेंगे, और हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। तो ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ मेरे पास इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आप रीजनिंग क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, इन पे थोड़ा ध्यान दें। जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, बट नॉट डिपेंड्स फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बढ़ाने से, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से ऊपर इन तीनों चीजों पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगला वो देखो, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट नॉट डिपेंड्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज इन डबल, व्हाट इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप बोलोगे डबल। व्हाट इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आप कहोगे नो चेंज, इंटेंसिटी नो चेंज। तो इस तरह का याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, दो मेटल्स ले रखे हैं, मेटल ए और मेटल बी। मेटल ए की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 थ्रेशोल्ड और इसकी न्यू नॉट 2, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट 1 डब्ल्यू नॉट 2। अगर इस ग्राफ पे ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन
1 मार्क्स क्वेश्चन कि किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, जो आगे की एक्स एक्सिस में आगे की तरफ जा रहा है इसका मतलब उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो किसकी ज़्यादा होगी? μ02 की, यानी मेटल पी की। तो मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए से ज़्यादा होगी, और जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा। बिल्कुल इजीली याद रखेंगे। अगर बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी होगी? जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी इसका मतलब मेटल ए का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगी और बी की कम होगी। और ये क्वेश्चन आपको आसानी, इस तरह से क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।